जय साथियों, मैं इसके सर आ गया हूँ एक्सरसाइज 1.2 लेकर मैथमेटिक्स की क्लास 10 हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रियल नंबर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्या में हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कर चुके थे। अब 1.2 करेंगे। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन कहता है कि हमें अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा। पहले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एक्सप्रेस each number by prime factorization in prime factorization। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड, इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। समय को व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि लेंथी वीडियोस नहीं बनानी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहला क्वेश्चन देखिए। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 140 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये 140 हो गया। अब 140 को हम जैसे कि एलसीएम निकाल देते हैं ना, तो एलसीएम दो नंबर से निकाला जाता है, मिनिमम दो नंबर्स के बीच में एलसीएम निकाला जाता है। तो फैक्टराइजेशन जो होता है वो एक ही नंबर को मल्टीपल्स में ब्रेक कर लिया जाता है, यानी कि गुणनखंड में तोड़ लिया जाता है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड उसको कहते हैं कि छोटे से छोटा नंबर ले लिया जाए, उससे छोटा फैक्टराइजेशन ना हो। ठीक है, तो हम छोटे से छोटा यहाँ पे दो नंबर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 ले लेते हैं। 2 7 जा 14 और ये 2 0 0। ठीक है, फिर से 2 ले लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये किससे जाएगा? 7 से जाएगा और 5 से जाएगा। हमें छोटा नंबर लेना है, हम 5 ले लेंगे। 5 7 जा 35। फिर 7 ले लेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 5 और 7, तो ये हो गया हमारा 1 आ गया। जैसे 1 आया था हमारा काम खत्म हो जाता है और हम 140 को लिख सकते हैं। 140 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें एक्सप्रेस ही करना है। ठीक है, यानी कि विस्तारित करना है, विस्तार करना है। तो 140 को हम लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7। यही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। और दूसरा देखते हैं। दूसरा मैं यहाँ करा देता हूँ आपको, फिर एक साथ पहला और दूसरा आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट जो है, और दूसरा है 156 यानी कि 156। तो 156 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 156 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। छोटे से छोटा नंबर लेंगे, छोटे से छोटा नंबर जो इसको डिवाइड करता हो, तो वो हमें लिखना है कि 2 है। तो 2 7 जा 14, ये हो गया 16, 2 8 जा 16। ठीक है, तो 2 8 16। ठीक है, फिर से 2 से लेके जाएंगे, 2 3 6, वो 18 हो गया। तो दोनों 18। अब 39 इसके टेबल में आता है। तो 39 ये छोटे छोटे नंबर ऐसा है जो 39 आता है वो 13 है, यानी कि 13 नंबर। ठीक है, 13 से हम डिवाइड करेंगे तो 13 के 39। ठीक है, या फिर 3 से ले सकते हैं, पहले आपकी मर्जी। तो ये 3 हो गया 1। तो 156 का आपका क्या बना? 156 का बना आपका 2 × 2 × 3 × 13। ये बन गया आपका एक्सप्रेस हो गया। ये इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाकी ये 3 हिस्से जो करवा देते हैं। हाँ, तो देखिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर तीसरा और चौथा, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और 3 8 2 5 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 से ले जाते हैं इसको एक बार। तो 5 7 जा 35 बच गया आपका 3 और 3 और 32 हो गया। 5 6 जा 30। ठीक है, और ये 5 हो गया 25। 5 5 जा 25। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और ये हो गया 55 3 जा 15। ठीक है, उसके बाद 3 से ले जाएंगे तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। 17 से ले जाएंगे, 17 3 जा 51। फिर 3 से ले जाएंगे तो ये फाइनल हो गया। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आपका क्या बन गया?
3825 का फैक्टराइजेशन क्या बन गया, छोटा नंबर पहले लिख लेंगे 3 into 3, फिर 5 into 5, फिर 70। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका आंसर एक का समाप्त हो गया। अब अगला बात करते हैं 5005 की। तो 5005 का हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 से ले जाएंगे तो 5 बन जा 5 0 5 0 0 5 0 0, फिर 5 बन जा 5, फिर ये किससे कटेगा, ये कटेगा, हाँ 2-3 नंबर से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो 7 से काटते हैं। ठीक है, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 बन जा 7। ठीक है, बच गया 3 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया 121, 7 3 जा 21। ठीक है, उसके बाद ये 11 से ले जाइए तो 11 हो जाए 11, बच गया 3 33, 11 3 जा 33। ठीक है, फिर उसके बाद ये 30 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से जाएगा 30 से। ठीक है, तो ये बन गया आपका 5005 का आंसर बन गया 5 into 7 into 11 into 13। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए। और हाँ, इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो आप लगाइएगा घर में, इसी तरीके से होगा, हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट आपके लिए। ठीक है, नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 2 नंबर दिए हुए हैं, तो 2 नंबर दिए हुए हैं, उनमें हमें दिखाना ये है कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है और दोनों नंबर का जो एचसीएफ है, उन दोनों का प्रोडक्ट इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91, तो 26 और 91 में देखेंगे कि एचसीएफ और एचसीएफ को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 13 बनेगा। ठीक है, और 91 का करेंगे तो 7 into 13 बनेगा। तो यहाँ से अगर हम एचसीएफ की बात करें, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा 2 into 7 into 13, एलसीएम निकल जाता है। ठीक है, और एलसीएम बन जाएगा इनका 7 2 जा 14, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182, 182। ठीक है, करके देख लीजिए 91 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 92 जा 180 और 1 2 जा 2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो नंबर कॉमन होता है उसको एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया 13, एचसीएफ कितना आ गया 13, एलसीएम आ गया 182। अब हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। तो एलसीएम आया आपका 182 और एलसीएम है 13, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 13 2 जा 26, 2 कैरी हो गया, 13 8 जा 104 और 2 6 हो गया आपका, वो 10 कैरी हो गया, 13 में से 13 और 10 23। ठीक है, ये हो गया आपका इतना 2366। ठीक है, तो ये 2366 हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। अब दोनों नंबर का डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 26 और 91 का निकालेंगे तो ये भी उतना ही आएगा, 2366 ही आएगा। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से ये चीज प्रूफ हो जाती है, लिखेंगे हैज प्रूव्ड। ठीक है, हैज प्रूव्ड, ये चीज प्रूफ हो गई कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। उसी तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो 510 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 17 3 51 दिख रहा है, यानी 2 into 5 into 17 दिख रहा है। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन ये बन गया। और 92 करते हैं तो 23 के 92 बनता है, तो 2 into 2 into 4 बना देंगे, तो 23 बना देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। 2 2 जा 4, 4 3 जा 4, 23 जा 92। अब यहाँ से अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 23 हो गया। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करिएगा।
तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 और 27 जा 140, 27 जा 140 और 140 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 दूनी 42 और 14 दूनी 28, 28 और 4 32 और ये 0, कुछ गलती हुई, 14 दूनी 42 का तो हो गया भैया, हाथ से लग गया 4, फिर 14 दूनी 28, 28 4 32, सही है, सही है, ठीक है। ये हो गया, ये एलसीएम आ गया आपका 3220 एलसीएम आ गया। बात एचसीएफ की कर देते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ में देखिए कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, एचसीएफ में कॉमन नंबर तो खाली यही दिख रहा है 2 और कुछ कॉमन नहीं, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो एक मिनट भैया, एक मिनट, यहाँ 7 लिख दिया, 7 में 17 है, 17 है, तो इसका प्रोडक्ट ये नहीं आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा दूसरा आएगा, इसका प्रोडक्ट लंबा आएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रोडक्ट करके निकाल के रखिएगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट आएगा 17 दूनी 34 और 34 10 यानी कि 340 और 340 को 23 से गुणा करेंगे तो ये लगभग 1000 में जाएगा 23460, ठीक है। कितना आ गया 23460, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये एलसीएम आएगा आपका, ठीक है। एलसीएम ये हो गया। अब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ आपका 2 ही है, एचसीएफ ठीक था, वहां 17 था, 17 में प्रिंट हो गया, 17 7 बन गया था, ठीक है। तो उसके बाद हाँ एलसीएम और एचसीएफ निकाला, अब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम आपका है 23460 मल्टीप्लाई 2, तो 23460, 23 46 हो गया, 460 460 8 900 920, तो ये आ गया 46920, ठीक है। ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल हिंदी में लिख लीजिएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपका निकलेगा 510 into 92। तो इसको प्रोडक्ट करके देखिएगा, ये भी इतना ही आएगा जितना यहाँ पे हमने लिखा है 46920। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा भैया, ठीक है, कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाती है ये चीज, ठीक है। यहाँ से ये चीज प्रूफ हो जाती है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने किया, दूसरे का पहला पार्ट दूसरा पार्ट कर लिया, तीसरा पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है। तीसरा पार्ट आप कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वो भी उसी तरीके से होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से निकालते हैं। तो देखते हैं 12 15 और 21। तो भैया 12 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 4 के 12 होता है, यानी 2 दूनी 4 और 4 के 12, ये हो गया। और 15 का कर लो, 5 के 15 यानी कि 3 5 15 हो गया। 21 का कर लो, 3 7 21, 3 7 21, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि एलसीएम की बात करें पहले, तो एलसीएम की बात करें, एलसीएम में हाँ, तो एलसीएम देखते हैं क्या है। यहाँ पे 2 दिख रहा है, 3 हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ सब में आया है। फिर ये 2 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर ये 7 दिख रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60 और 62 जा 67 जा 67 जा हो गया 420। बहुत अच्छा नंबर आया है, ठीक है। तो ये 420 हो गया, मतलब ये 420 नहीं है, यहाँ का आंसर 420 आया है, ठीक है। क्वेश्चन को 420 मत समझना, 420 एलसीएम हो गया। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ हमने कहा था कि जो भी नंबर तीनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो भैया हमें 3 दिख रहा है यहाँ कॉमन, ठीक है। तो 3 दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। 17 23 और 29
17, 23 और 29 ये तो देखने से लग रहा है कि तीनों प्राइम नंबर है। तीनों प्राइम नंबर है तो इसमें कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है, तो इससे तो ऐसे पता चल गया हम लोगों को। ठीक है, तो 17 है, इसका फैक्टर हम कुछ नहीं लिख पाएंगे तो यही लिख देंगे कि 17 और 1। ठीक है, 23 है, इसको 23 और 1 लिख देंगे। 29 है, इसको 29 गुणे 1 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमें कॉमन कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए बंजा में हमने कर दिया। 17 में 17 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि एलसीएम की बात कर ले, अगर एलसीएम की बात कर ले अगर तो 17 गुणे 23 गुणे 29 और गुणे लास्ट में 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 17, 23, 29 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11,339। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 11,339। ठीक है, और एचसीएफ की बात करें अगर तो एचसीएफ जो है भैया वो कॉमन नंबर होता है। तो कॉमन नंबर यहाँ कुछ नहीं है, ये 1 लेना पड़ा क्योंकि हमें प्राइम नंबर दिए गए थे, तो ये 1 हो जाएगा एचसीएफ। तो यहीं पे हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं और आगे वीडियोस बनाएंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 से 4, 5, 6। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे चैनल पे आई वीडियोस आप तक पहुंचे और आप उससे ज्ञान का लाभ उठाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।